हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में राधिका मसाले अमरावती परचेज अ प्लांट, उन्होंने प्लांट परचेज किया। तो यहाँ पे झाड़ की पौधों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। 1 जनवरी 2015 को परचेज किया। तो मतलब यहाँ पे 2014-15 में हम इसको है ना जो अकाउंटिंग ईयर जो काउंट होगा वो 2014-15 होगा। तो 2014-15 तो यहाँ पे 3 महीने के लिए मतलब ये अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले 3 महीने पहले है ना 80,000 का प्लांट परचेस हुआ। एंड अ न्यू प्लांट वाज आल्सो परचेज फॉर ₹60,000 जिसमें कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो लगे वो 10,000 लगे 1 अप्रैल 2016 को। और तो ये तो है ना स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 2014-15-16 यहाँ पर हम एंड 16-17 तो मतलब थर्ड ईयर में हम बोलेंगे कि थर्ड ईयर में फिर है ना एक और प्लांट परचेस हुआ जो कि है ना 60,000 प्लस 10,000 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा। तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी हमको इंक्लूड करना होगा उसकी कॉस्ट प्राइस में। तो 60,000 प्लस 10,000 तो 70,000 का मतलब नया प्लांट खरीदा गया। एंड ऑन 1 जनवरी 2017 अ न्यू प्लांट वॉज परचेस, एक और प्लांट परचेस हुआ 20,000 का। तो मतलब 3 यहाँ पे परचेस हो गया। लेकिन यहाँ पे 2017 में जनवरी ईयर एंड में मतलब 16-17 की बात है और ईयर एंड में है ना नया परचेसिंग हुआ 20,000 का। एंड साथ में यहाँ पे बोला कि है ना बाय डिस्पोजिंग ऑफ, मतलब है ना डिस्पोज ऑफ करना मतलब सेल कर देना। बाय सेलिंग द फर्स्ट प्लांट, पहले वाले प्लांट को 60,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पर है ना 60,000 में बेच दिया गया। अब ये प्रॉफिट में बिका कि लॉस में बिका, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर है ना आपको प्रिपेयर करने बोला है, प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला, साथ ही डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है फॉर 31 मार्च 2015 का। दैट मीन्स है ना 2014-15 देन 2015-16 एंड 2016 एंड 17 तक का हमको कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा किस तरीके से, कितने महीनों का कितने प्लांट पे आएगा, सोल्ड अनसोल्ड का। और फिर उसके बाद में ईयर टू ईयर उसके ट्रांजेक्शन्स को हमको दिखाना होगा, प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% का बोला है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है, काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कैलकुलेशन पार्ट्स भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप नहीं करना है आपको ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहे। तो चलिए फॉर्मेट रेडी है, हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे जहां पर जो फर्स्ट प्लांट है वो 1 जनवरी 2015 में परचेस हुई 80,000 में। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, जो मशीनरी का जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है प्लांट का, नॉट मशीनरी, प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट जो है, ये एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी एक ही उसमें आता है, कैटेगरी में आता है अकाउंट्स में। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 80,000। अभी इसमें डेप्रिसिएशन जो हमें कैलकुलेट करना है 10% का डेप्रिसिएशन, तो हम लेस 10% डेप्रिसिएशन फॉर, यहाँ पे कितने मंथ्स 2014-15 में जो हमें मंथ्स रिकॉर्ड करने हैं कि भी कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें प्रेजेंट करना होगा। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स का यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर फॉर 3 मंथ्स हम लिखेंगे। कैसे पता चला, तो मंथ जनवरी में खरीदा गया है एंड जनवरी में खरीदा गया 2015 में और मार्च 31 को तो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है, इसलिए 3 मंथ्स का आएगा। तो 80,000 को हम मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस जीरो। तो 2000 का जो है डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर 2000 हम है ना 80,000 से माइनस करेंगे।
तो जो अमाउंट आएगा वो 72,000 का जो अमाउंट है उसे हम WDV रिटर्न डाउन वैल्यू बोलेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई वो, जो कि 1 अप्रैल 2015 को हम 72,000 हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में फिर से डेप्रिसिएशन 10% का इस पर कैलकुलेट करना होगा। जब तक मतलब है ना सेल नहीं होता है तब तक हमको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर है ना हमको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा लेस 10% डेप्रिसिएशन, और इस टाइम हम फुल इस पे करेंगे, फुल ईयर पर 10% का डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर, पूरे साल का फुल ईयर। तो ये जो है 72,000 पे हमको कैलकुलेट करना है। 72,000 जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, क्योंकि ये है ना हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला सम है, तो इसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करना है। तो 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो जो अमाउंट आएगा वो 0 गॉट कैंसिल विद 0, 0 गॉट कैंसिल विद 0, तो 7200 का डेप्रिसिएशन यहाँ 7800 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 78,000 आना चाहिए। 80,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 78,000, तो यहाँ पर 7800 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। तो 7,800 का डेप्रिसिएशन माइनस कर हमें रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 1 अप्रैल 2016 को यहाँ पर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 70,200, क्योंकि 1000 में से 800 गया तो 200 एंड 77 में से 7 गया तो 70, तो 70,200 की रिटर्न डाउन वैल्यू 2016 में। अभी यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 2017 को अ न्यू प्लांट वॉज परचेज, नया प्लांट परचेज किया गया 20,000 का, बाय डिस्पोजिंग ऑफ, मतलब डिस्पोज ऑफ करना मतलब सेल ऑफ कर देना, फर्स्ट प्लांट को सेल कर दिया। तो फर्स्ट प्लांट कौन सा, जो 1 जनवरी को खरीदा गया वो फर्स्ट प्लांट है, तो फर्स्ट प्लांट को 60,000 में सेल कर दिया है। तो उससे पहले फिर हमको क्या करना है, 1 जनवरी को किया है, तो मतलब है ना 1 अप्रैल से लेकर 2016 से लेकर, यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 का रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास है, तो 1 अप्रैल से लेकर एंड हमको है ना यहाँ पर दिसंबर 2016 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल से दिसंबर 2016, 1 अप्रैल 2016 से लेकर दिसंबर 2016 हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो 10% डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स आएगा, 9 मंथ्स, क्योंकि जनवरी में ये प्लांट है वो सेल हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो 70,200 मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 9/12 हमको लेना है। तो यहाँ से 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 एंड फिर हमको इसको रिड्यूस फॉर्म करना है। तो 3 एंड 4 और इसको करेंगे तो 4 1 4 एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 4 7 28, तो 7 एंड फिर 2 लेफ्ट हो गया तो 4, यहाँ पर 4 5 20 एंड 4 5 20, 4 5 20, फिर वापस 2 रिमेन हो गया तो 4 5 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 3 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 3 15 एंड 1 16 का 6 कैरी ओवर 1, 3 7 21 एंड 1 22 कैरी ओवर 2, 3 1 3 एंड 2 5, तो 5265 का डेप्रिसिएशन हमको लेस करना है। तो -5265, ये माइनस करने के बाद में जो वैल्यू यहाँ पर आएगी 10 - 5 5 एंड 9 - 6 3, 11 - 2 9 एंड 9 - 5 जो है वो आएगा 4 एंड 6, तो 60 यहाँ पर 64,935 का जो वैल्यू है वो रह जाता है। बैलेंस जो है 1 जनवरी 2017 को रह जाता है, और 1 जनवरी 2017 को ही ये सेल हो रहा है। तो लेस सोल्ड, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो चेक करना है हमको। लेस सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 को सेल हो गया तो 60,000 में बिका है, तो लेस अमाउंट यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, दिस इज द सेलिंग प्राइस, और इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है WDV वो ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और हमने बेच दिया उसको 60,000 में, मतलब बेच दिया, तो यहाँ पर है ना लॉस रिकॉर्ड हो रहा है कि भाई 4,935 का जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। सो दिस विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो। तो इस तरीके से वर्किंग नोट पहले कर लेना है,
तो फिर क्या आगे के कैलकुलेशंस फिर बहुत इजी हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है, वर्किंग नोट रहता है तो क्विकली हम वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये तो बात थी पहले वाले प्लांट पे, अब आते हैं सेकंड प्लांट पे। तो सेकंड प्लांट है वो कब परचेस हुआ है, तो यहाँ पर बोला है ना कि भाई 1 जनवरी यहाँ पर न्यू प्लांट परचेस हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 को परचेस हुआ है। 60,000 प्लस है ना उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस भी है, तो टोटल 70,000 का परचेसिंग हुआ है प्लांट का। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, अभी इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसका कैलकुलेशंस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन सेकेंड प्लांट, न्यू प्लांट परचेस्ड ऑन न्यू प्लांट परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 को परचेस हुआ, एंड उसका जो अमाउंट है वो है, टोटल अमाउंट लेंगे हम 70,000, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी एडेड किया हुआ है, जो परचेस प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, परचेस प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो हमें ओनली 2017 तक का ही कैलकुलेट करने बोला है। तो यहाँ पर है ना ये अभी परचेस हुआ है 1 अप्रैल को, तो फुल ईयर का इस पे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा पूरे साल का। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर, लेस डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 70,000 पे 10% मतलब 7,000, वेरी सिंपल। तो 7,000 का डेप्रिसिएशन, तो जो वैल्यू WDV रह जाता है वो 63,000 का WDV रह जाता है, जो कि 1 अप्रैल यहाँ पर 2017 को रह जाएगा बैलेंस। इसके बाद में जो थर्ड यहाँ पे प्लांट है, थर्ड प्लांट भी बोला है ना कि भाई डिस्पोज ऑफ करने के बाद, मतलब जो हमें ना 2015 में जो खरीदा था वो प्लांट को जब हम बेच रहे हैं, तो हाँ नया प्लांट है ना 20,000 में परचेस किया गया। तो कभी किया गया, तो 1 जनवरी 2017 को। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन हमको 20,000 पे भी कैलकुलेट करना है। तो ये भी यहीं पे वर्किंग नोट में मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ। अनदर प्लांट purchased on 1 जनवरी 2017, एंड इसका जो अमाउंट है वो है 20,000 का। इसमें से लेस डेप्रिसिएशन फॉर, और आपको याद रखना है कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला होता है उसमें जो प्लांट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में जीरो हो जाती है कैलकुलेशन करते करते। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का, 3 मंथ्स, दैट इज हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 पर 10%, मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 0 0। तो यहाँ से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो 500 है ना। 500 आप कैलकुलेशंस करोगे, अभी छोटे छोटे कैलकुलेशंस बहुत डीपली बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो 500 का डेप्रिसिएशन आएगा, तो 500 हमको माइनस करना है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 19,500 जो रिटर्न डाउन वैल्यू रह जाएगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पर 2017 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2017 को ये बैलेंस रह जाएगा। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशंस करने हैं। आपको चाहिए तो आप वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम आते हैं ओरिजिनल सम पे। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो फिर आपके एरर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमको डेट लिखनी है कि 2015-16। तो 2000 यहाँ पर जो है 2014-15, तो यहाँ पर तो 2014-15 का जो ईयर है उसमें 2015 1 जनवरी को आकर है ना खरीदी गई है प्लांट। तो जनवरी 1 रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट में हमको लिखना होगा टू बैंक अकाउंट, एंड जो बैलेंस है वो 80,000 का में, मतलब जो कॉस्ट है प्लांट की वो 80,000 है, तो परचेस हुआ है। अभी यहाँ पर हमको क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो मार्च
क्योंकि जब भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट साइड में उसको दिखाना होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन होना मतलब उसकी वैल्यू में डिक्रीज आना। तो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके लिखा जाएगा। और जो अमाउंट है वो तो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वर्किंग नोट में हमारे पास एकदम एब्सोल्युटली रेडी है। तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया था 3 महीने का, तो यहाँ पे हम क्विकली 2000 लिख देंगे। एंड उसके बाद में इसको क्लोज करना है। तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, डेबिट साइड मोर है, तो डेबिट साइड का टोटल 80,000 एंड यहाँ पर भी लेंगे 80,000। एंड जो बैलेंसिंग फिगर है इसकी भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में हमारे पास है 78,000 बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर 78,000 हम लिख लेंगे। ये बैलेंसिंग बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है 78,000 का है, इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं, जिसे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लिखेंगे। मार्च 31 को ही लिखेंगे और फिर उसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ करना होता है, तो जो नेक्स्ट हमको इसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट ईयर में इस बैलेंस को। तो ये जो बैलेंस है ये आएगा क्रॉस साइड में। ये हमारा प्रोसीजर है लेजर का, आपने लेजर में भी सीखा है, जब भी लेजर अकाउंट हमने सीखा था। अभी 2015-16 में हमको रिकॉर्ड करना है ये बैलेंस जो है 78,000 का बैलेंस। तो हम लिखेंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस। पहले हमें ये प्लान का जो लेजर है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन में क्विकली हम है ना एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रोविजन हमको खाली जब हम है ना सम करते तभी मिलता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता। प्रैक्टिकल में तो हमको ईयर टू ईयर चलते रहना होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आएगा 78,000। एंड इस ईयर में 2015-16 में ना तो कोई परचेसिंग हुई और ना ही कोई सेल हुआ। तो ये जो डेप्रिसिएशन है रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमने कैलकुलेट किया 7,800, 10% डेप्रिसिएशन, वो हमको इसके क्रेडिट साइड में प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दिखा देना है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट आएगा 7,800। नाउ डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड मोर, एसेट्स का डेबिट साइड मोर होना इट्स अ गुड साइन ना, मतलब एसेट्स की वैल्यू है कुछ। तो 78,000 सेम हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पे भी पैरेलल साइड में टोटल लेना है हमको, 78,000 लिखेंगे। ये माइनस किया हुआ बैलेंस भी हमारे पास रेडी है, ये यहाँ पे देखिए 70,200। तो अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली 70,200 बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, तो 70,200। तो ये फायदा होता है वर्किंग नोट का। फिर एक ही वे में चलते रहता है काम, एक ही जो टेक्निक है लिखने की, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर इसको लिखा जाएगा और इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 16-17 में। और 16-17 में ये सेल ऑफ भी होने वाला है ये प्लान। तो 2016-17 के ईयर में यहाँ पर 1 अप्रैल को पहले तो बैलेंस करके हमको लिख देना है, बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन, जो कैरी डाउन वाला बैलेंस है। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,200। अभी यहाँ पर इस साल में नई मशीन भी ये जो प्लांट है नया परचेस हुआ है 1 अप्रैल 2016 को ही। एज पर द क्वेश्चन ही हम जा रहे हैं, ये देखिए 60,000 एंड 10,000, तो 70,000 का हमको 1 अप्रैल 2016 को ही टू बैंक करके, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया और है ना प्लांट आ गया, तो हमको रिकॉर्ड करते हैं एंट्री। तो 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट कर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 60,000 प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन का, तो टोटल 70,000 न्यू प्लांट परचेस हुआ। अभी हमको यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो हमको दिखाएंगे वो होगा सबसे पहले जो सेल होने वाला है मशीन उस प्लांट का, उसका 5,265 का, जो कि है ना 1 जनवरी को सेल ऑफ हो रहा है। तो जनवरी 1 को हम दिखाएंगे, जनवरी 1 को हम डेप्रिसिएशन भी दिखा देंगे यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर बाय डेप्रिसिएशन, और उसके बाद में हम सेल ऑफ की एंट्री दिखाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट।
तो 5265 का डेप्रिसिएशन। फिर जनवरी 1 को कितने में सेल हुआ वो, और लॉस भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है हमको, और जो बैलेंस रिसीव होता है वो भी क्रेडिट साइड में। तो बाय बैंक अकाउंट ये सब कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने देखो ये जो है अमाउंट ये बैंक कर आएगा, ये जो है ये लॉस कर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, एंड ये जो डेप्रिसिएशन लिया है तो ये प्लान सेल हो रहा है, तो उसी की एंट्री हम दिखा रहे हैं। जनवरी 1 को 60,000 बैंक में आ गया, एंड सेम डेट को बाय लॉस ऑन सेल के समय जो नुकसान हुआ तो वो 4935 का, जो वर्किंग नोट में हमने देखा कि जो है ना रिटर्न डाउन वैल्यू है वो ज़्यादा है प्लांट की, एंड बेचा गया है कम अमाउंट में। इसके बाद अभी यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन और दिखाना है, तो अभी कौन से डेप्रिसिएशन हमको प्रेजेंट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए 7,000, तो ये जो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है नया जो प्लान खरीदा गया उस पर, तो ये 7,000 हमको ये वाला स्टार्टिंग में जो 2016 के स्टार्टिंग में खरीदा गया 7,000 ये, एंड प्लस है ना 1 जनवरी को 2017 को अनदर प्लान खरीदा 500 रुपया, इसका भी हमको दिखाना है। तो यहाँ पर अनदर प्लान की भी हमको है ना एंट्री दिखानी होगी, वो भी हमको टू बैंक कर पहले दिखानी होगी। 20,000 की ये एंट्री हमने दिखाई नहीं है, ये एंट्री दिखानी है। तो हम सबसे पहले अभी यहाँ पर जनवरी 1 कर हम लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट अनदर प्लान परचेज्ड। तो ड्यूरिंग द ईयर है ना 2 प्लान परचेस हुई, एक तो ये 70,000 की और दूसरी 20,000 की, लेकिन ये तीन ही महीना मतलब इस पे डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि जनवरी में खरीदी गई और 70,000 पे फुल ईयर का जो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन कर तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर हम लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है 7,500 का हमको दिखाना है। अभी ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया, अभी और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इसको क्लोज डाउन करेंगे हम प्लांट अकाउंट को। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 2 और मशीनरी, तो ये प्लांट तो परचेस हुआ है, तो 70 प्लस 20 90,000 90,000 प्लस 70 करेंगे तो 1,60,200 1,60,200। एंड सेम बैलेंस हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पे भी 1,60,200 लिखेंगे। अभी जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आएगा वो हमको फाइंड आउट करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल पता होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 5 + 5 10 कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7 + 3 10 0 कैरी ओवर अगेन 1, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 5 17, 7 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 7 कैरी ओवर 1, then 6 + 1 7, तो 77,700। अभी जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो इस तरीके से होगा कि भाई 0 0 एंड ये 12 - 7 किया तो 5 एंड 9 - 7 किया तो 2 एंड यहाँ पर जो है 15 - 7 किया तो 8, तो 82,500 का जो बैलेंसिंग फिगर रह गया है वो मतलब 2 प्लांट है ना उनकी वैल्यू रह गई है। एक तो सेल ऑफ हो गया तो उनकी वैल्यू रह गई है। तो यहाँ पर मार्च 31 को बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर हम इसको ब्रॉड डाउन कर छोड़ेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इतना ब्रॉड डाउन तक छोड़ना है। उसके बाद में हमको वो नहीं कैलकुलेशंस करने हैं क्योंकि यहाँ पर हमको 2017 तक की ही करने बोला था, मार्च 2017। तो नेक्स्ट जो 2017-18 है उसमें खाली हम है ना बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिखा देंगे 1 अप्रैल को। तो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 82,500
इस तरीके से हमको सम को करना है। अभी ये प्लांट का तो हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा डेप्रिसिएशन का, फिर हम क्विकली डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैसे हमको ट्रांसफर करना है वो हम क्विकली कर लेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 31 मार्च का जो डेप्रिसिएशन है पहले वाले प्लांट का, वो हम है ना रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसके लिए हमको लिखना है कि 2015 में, 2015 में रिकॉर्ड हो रहा है ना 31 मार्च को, तो 2015 मार्च 31 को हम टू प्लांट लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि प्लांट डिक्रीज हो रहा है तो टू प्लांट अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, टू प्लांट अकाउंट, और डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। फिर इसको इमीडिएटली, और कोई डेप्रिसिएशन है नहीं तो इसको हमको है ना 2015 31 मार्च को ही हम इसको है ना ट्रांसफर भी कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर की जो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं, इसी से तो हम है ना करेक्ट एसर्टेन कर पाएंगे कि भाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ है एग्जैक्टली। तो ये 2000 यहाँ पर क्लोज डाउन हमने कर दिया। अभी नेक्स्ट जो है वो ये जो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7800 का दिया है, तो बाय डेप्रिसिएशन 7800 का भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्च, यहाँ पे 2016 को मार्च 31 को टू प्लांट अकाउंट कर लिखा जाएगा। जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, तो टू प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन में टू प्लांट लिखेंगे हम 7800, एंड इसको हम मार्च 31 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7800, 2016 में ही हो रहा है ये, तो ये क्लोज डाउन कर देंगे, ट्रांसफर करके हो गया 7800। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन ये है 5265 का, एंड हमको ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च को हम इसको 1 जनवरी को हम इसको दिखा देंगे, 1 जनवरी 2017 में, एंड फिर ये जो 7500 का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम दोनों भी डेप्रिसिएशन हमको दिखाने हैं। तो पहला जो डेप्रिसिएशन है 2017 जनवरी 1 का वो दिखाएंगे, जनवरी 1 टू प्लांट अकाउंट कर हम लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है वो सेल हो रहा है, तो 5265 का 5265, एंड फिर मार्च 31 को टू प्लांट कर 7500 का प्लांट अकाउंट, ये वाली जो है प्लांट वो बिजनेस में रह जाती है, तो 7500 का टोटल यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन का टोटल जो है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। 2017 मार्च 31 को ये जो टोटल कितना होगा, तो टोटल देख लेते हैं कितना होता है, तो 5 6 7 एंड 12,765, तो ये है ना डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा 12,765 का, 12,765 का। यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गई है, ओवर राइटिंग वैसे अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूसली मैं बोल रही हूँ तो कभी कभी छोटे मोटे एरर हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, मार्क्स पाना है आपको, ओवर राइटिंग अवॉइड ही करो बाबा। तो इसको हमको ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 12,765 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर हम लिखेंगे 12,765। तो इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी यहाँ पर प्लांट अकाउंट की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी एक और सम बाकी रह गया, तो वो जल्दी मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।